इस बीच भारत और चीन के रिश्तों में हो रहे सुधार को देखते हुए चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स, फर्टिलाइजर और भारी मशीनों के निर्यात पर लगाई पाबंदियों को हटा लिया है। चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान चीन ने भारत को इन पाबंदियों को हटाने की बात कही। पिछले महीने जब भारतीय विदेश मंत्री चीन यात्रा पर गए थे तो भारत ने चीन से ये मांग की थी। सर, ये भारत को लेकर के चीन इतना उदार होता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, और क्या भारत की तरफ से चीन को क्या आपको लगता है कि दिया जाएगा? अरे विपुल भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ी भारत सरकार को चीन से इतनी उदारता के लिए। पिछले 2 महीने 2.5 महीने हो गए चीन के पीछे पीछे घूमते हुए। कंपनियां, मंत्री सब पीछे पीछे लगे थे, तब जाकर चीन ने भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेयर अर्थ मैग्नेट देने की तैयारी की, और उसका असर आज में स्टॉक मार्केट में दिखाई भी दिया है। तीन बड़ी चीजें चीन ने सख्ती से के तौर पर भारत में निर्यात के लिए रोक रखी थी। एक तो जो अर्थ मूविंग इक्विपमेंट थे, हैवी मशीनरी थी, वो नहीं आ पा रही थी, जिसका असर कंस्ट्रक्शन पर पड़ रहा था, खासतौर से जो टनल बोरिंग मशीन तो उसके कारण भारत में कंस्ट्रक्शन रुका हुआ था। दूसरा रेयर अर्थ मैग्नेट थे, जो आप सबको पता है ऑटोमोबाइल कंपनियों को और इलेक्ट्रॉनिक्स को जरूरत थी, और स्पेशलिटी फर्टिलाइजर। इन तीन चीजों में चीन ने अपनी ताकत, जो उसकी ताकत है और जो बाजार पर उसका नियंत्रण है, उसका इस्तेमाल किया भारत को रोकने के लिए। अब जबकि परिस्थिति यह है कि बात दुनिया में पाले खिंच चुके हैं। हालांकि चीन अमेरिका से अपनी व्यापारिक दोस्ती बढ़ा रहा है, सहमति बना रहा है, पर उसे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भारत अब और अमेरिका के बीच में रिश्ते, तनाव और खिंचाव ज्यादा बढ़ चुका है, इस स्थिति तक कि अब समझौता और संधि होने की गुंजाइश कम दिखती है। तो चीन अब भारत की इस जरूरत का या इस दूरी का लाभ उठा रहा है, और इसलिए चीन के विदेश मंत्री भारत में आए भी थे। भारत में उनका खूब स्वागत किया गया। मतलब 1-2 महीने पहले हम चीन ये मान रहे थे कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, और चीन पाकिस्तान को वो आर्थिक सहायता देता है। देखिए, पाकिस्तान को तो चीन ने अभी एक सबमरीन दी है 2 हफ्ते पहले। लेकिन जो परिस्थितियां हैं ग्लोबल कूटनीति के, उन बदलाव के तहत भारत को चीन से निकटता बढ़ानी पड़ रही है। और यह समस्या तात्कालिक तौर पर उद्योग की दृष्टि से आप देखें तो ये दूर हो गई है कि चीन से कच्चे माल की और कंपोनेंट्स की आपूर्ति में फिलहाल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक सर। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ शांति वार्ता के लिए फ़ोन किया है। सोमवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मुलाकात के बाद ट्रंप ने ये बयान दिया। पिछले हफ्ते अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के बाद ट्रंप ने सोमवार को जेलेंस्की के साथ मुलाकात की और उन्हें पुतिन से हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। सर, अमेरिका में पिछले 24 घंटे में क्या कुछ घटित हुआ जिससे कि पुतिन और जेलेंस्की की बैठक की बात होने लगी है? बेहद तेज और दिलचस्प घटनाक्रम है। यूरोप के सारे बड़े नेता मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने जेलेंस्की को से बात की, और वो जेलेंस्की जो अलास्का की बैठक के बाद पुतिन की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसे नकार रहे थे। उस प्रस्ताव को हम दोहरा देते हैं। क्रीमिया पर पुतिन अपना कब्जा और नियंत्रण चाहते हैं, और यूक्रेन के डोनबास इलाके पे, जो कि मेटल और इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा है, उस हिस्से को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं। पुतिन ने इसे तत्काल जेलेंस्की ने इस पर तुरंत इनकार कर दिया था। तो आगे था, यूरोप को लग रहा था कि पुतिन की इस कोशिश से अब यूक्रेन की सीमाओं में बदलाव होगा, यूरोप में फिर सीमाएं बदली जाएंगी। तो पूरा यूरोप जेलेंस्की के साथ साथ ट्रंप के साथ बातचीत करने गया था। अब अभी जो समझौते के ब्रॉड कंटूर्स हैं वो पता नहीं है। पुतिन की शर्तें मेज पर रखी हुई हैं। जेलेंस्की की तरफ से यह सहमति जताए जाने के बाद कि पुतिन से बात की जा सकती है, ऐसा लगता है कि यूरोपीय नेता और जेलेंस्की मिलकर थोड़ा बहुत कुछ लेन देन, कुछ स्वैप करने पर राजी हो गए हैं। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन से और जेलेंस्की की बातचीत होगी। हालांकि क्रेमलिन से अभी हमारे पास ऐसी कोई सूचना या ऐसा कुछ आधिकारिक बयान नहीं आया है कि वो पुतिन और जेलेंस्की से के बीच में कोई बातचीत हो सकती है। लेकिन हाँ, यह है कि यूरोप के नेताओं का जो विरोध हमें जाते हुए दिख रहा था वो थोड़ा जरूर कम हुआ है। यूरोप के नेताओं ने कुछ ना कुछ एक शांति का समझौता या फार्मूला विकसित हुआ है, जिस पर ट्रंप भी सहमत हैं और शायद जेलेंस्की भी सहमत हैं। तो इसलिए अगर ये बातचीत अगले कुछ दिनों में, हफ्तों में होती है और पुतिन की अगर सकारात्मक प्रक्रिया आती है, तो आप मान सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है उसे खत्म करने की संभावनाएं बन जाएंगी। कितनी संभावनाएं दिखाई दे रही सर? क्या वाकई में ये संभव हो पाएगा? मतलब अभी की स्थिति में क्या लग रहा है? देखिए, दोनों पक्ष नरम हैं। पुतिन ने अपनी शर्तें रख दी हैं। जेलेंस्की और यूरोप भी लगभग कुछ हद तक बातचीत करने पर, बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार है। हालांकि खुलकर शर्तें मानने की बात किसी ने नहीं कही है। लेकिन संघर्ष से, एक दूसरे को मारने से, जान लेने से 2022 से चलने के बाद
के बाद ये रुकना और मेज पर बैठने की कोशिश तो शुरू हुई है। और दुनिया में हमने देखा, इतिहास ये बताता है कि बड़े बड़े संघर्षों और युद्धों का हल अंततः बाद में तो फिर मेज पे बैठ के ही निकलता बिल्कुल। है। समझौते से, सहमति से, वार्ता से ही दुनिया के सबसे बड़े बड़े युद्ध खत्म हुए। तो वही परिस्थिति धीमे धीमे उस तरफ बढ़ती दिखाई दे रही। चलिए ठीक है, ये अगर सकारात्मक होगा तो भारतीय बाज़ारों के लिए भी थोड़ी सी राहत की खबर आ सकती है, और बाज़ार में जो रिकवरी आ रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं बाज़ार इस बात को समझता हुआ, देखता हुआ और उम्मीद जताता हुआ दिखाई दे रहा है।